अगर आप आंख मूंद के उन पे यकीन कर लेते हो, धोखा खा जाते हो, परेशानियां आ जाती हैं, तो फिर दोष गुरु पीर फकीर को मत दिया करो। आप अपनी मूर्खता की वजह से या यूं कहिए अपने भोलेपन की वजह से उनके जाल में फंस जाते हैं। आंखें मूंद के यकीन करना ही चाहते हो, सिर्फ एक ही है और वो है अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला राम। करो जितना मर्जी करो, कभी धोखा नहीं देगा। हम गारंटी देते हैं। हमें कह देना कि पिताजी मेरे से धोखा हुआ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि राम अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर कभी किसी को धोखा दे दे, सतगुरु मौला। बाकी किसी आदमी को आप देख लेते हैं, यार ये तो बड़ा ऐसा है, ये तो बड़ा वहां खड़ा था, ये तो वहां बैठा था, ऐसा था, ये तो हो ही नहीं सकता, झूठ ना बोले। आप नहीं समझते दुनिया की चालबाजी को, आप नहीं समझते हर इंसान आजकल चालबाज है। लगा कि ये आगे निकल रहा है, लगा कि ये सतगुरु का प्यार, मालिक का प्यार बहुत लूट रहा है, पता नहीं कौन सी बात आपको कह दे और चारों खाने चित्त कर दे और आप सब खुशियों से दूर हो जाओ। यही तो वो चाहते हैं और आप झट से यकीन कर लेते हैं। ऐसा कभी सोचो भी ना, कोई पता नहीं कब कोई क्या बना दे। कई बार होता है, यार पिताजी ने उससे बुला के बात की, गुरुजी ने उससे बात की, वो तो खास होगा। आपके कई के मन में ऐसी चीजें आती, यार वो तो पास खड़ा था, यार उसने तो बात की थी। कोई भरोसा नहीं, हमसे बात की और राम नाम की और आपको कह दिया हो कि तेरे बारे में गुरुजी ये कहते थे, ताकि तू दूर हो जाए। कुछ भरोसा नहीं भाई, कुछ भरोसा नहीं। ये घोर कलयुग है, महाघोर कलयुग है। क्योंकि हम कभी किसी की निंदा करते ही नहीं, हम किसी को बुरा कहते ही नहीं, हम कभी बद्दुआ देते ही नहीं। हम तो जो बद्दुओं के मारे हैं उनके लिए भी मालिक से दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह हे राम, हे सतगुरु, हे मौला, इनका भला करना, इनकी रक्षा करना, इनको सद्बुद्धि बख्शना। देखना कहीं मन के हत्थे चढ़ जाओ, देखना कहीं मनमते लोगों के चक्कर में फंस जाओ। पीर फकीर के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जो पास है, हो सकता है वो भी बहुत खुशियां लूटता हो, और त्रिलोकी के पता नहीं किस कोने में कोई बैठा है, हो सकता है वो उससे भी ज्यादा खुशियां लूटता हो। कुछ कहा नहीं जा सकता। पास है वो आपको दूर करना चाहता हो और दूर वाला दूर करना चाहता हो, कुछ पता नहीं। कोई कैसा भी हो सकता है। आपको तो मालिक ने अकल दी है, आप भेड़ थोड़े ही हैं। आप सोचते हो गुरुजी ने भेड़ क्यों कहा? हम भेड़ की निंदा नहीं कर रहे, उसकी अकल की जैसी मालिक ने दी है वैसी बात बता रहे हैं। राजस्थान में बताया करते थे कि भेड़ एक ऐसा जीव है, मान लो कुआं है और कुएं के मुंडेर पे थोड़ा सा घास दिख गया, गडरिये बताया करते कहते हम भाग के जाते हैं, ना जाएं, एक भेड़ मुंह मारती कुएं के अंदर गई तो सारी की सारी भेड़ें अंदर जा सकती हैं। उनको लगेगा यार वो तो खा गई, हम तो रह गए, क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती कि आगे गिरेंगे चोट लगेगी। अंदर से आवाजें भी आती तो भी नहीं हटती। कहते हम रोक लेते हैं आगे जाके कहीं गिर ना जाए। तो आपको तो फकीर रोकता है, आप तो इंसान है, भेड़ क्यों बनते हो? क्यों किसी के पीछे लग जाते हो? क्यों अपने बने बनाए प्यार को खत्म करवाते हो? क्यों? समझ नहीं आती। मालिक के प्यार मोहब्बत को हासिल करने में सालों गुजर जाते हैं और खत्म करने में एक पल लगता है, क्योंकि काल की नगरी है। काल की बात करोगे तो आपको ज्यादा पसंद आती, और दयाल की बात हो वो हजम नहीं होती। पीर फकीर हमेशा दयाल की, अल्लाह राम की बात करते हैं कि भाई भगवान का नाम जपा करो, उस मालिक की भक्ति इबादत किया करो। वो मालिक दया में रहमत से लवरेज करेगा, वो मालिक अंदर बाहर खुशियों से माला माल करेगा। जो मानते हैं
दृढ़ यकीन कर लेते हैं, अरे उनके पहाड़ जैसे कर्म वो भगवान कंकर से भी छोटे करके उड़ा दिया करते हैं। माने की गति कही न जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो, कोई दुनिया आपको सलाम करती है, आप सत्संगी हैं, आप सेवादार हैं, ये मत सोचो कि आपको कोई बड़ा तगमा मिल गया, बल्कि ये सोचो उस समय शुक्राना करो उस सतगुरु का, परमपिता परमात्मा का, कि वाह भगवान, तेरा नाम जपता हूं, मुझे नहीं, तेरे नाम को दुनिया सलाम करती है, तेरे नाम के आगे दुनिया झुकती है। मैं तो 5 तत्व का वही गंदगी का पुतला हूं, मेरे में ऐसी क्या खासियत है। उस समय अहंकार में ना आ जाया करो, जिमें पंजाबी कहते मुच्छा ता ना करया करो, यार मेरे च कोई नवी चीज आ गई, तेरे ढिड च भी वही समान पिया जेड़ा सारियां च। इको ही फर्क है कि तू मालक दी भगती करने लग गया, तू रब दा यार बन गया, उन्होंने याद करदा है, इसलिए लोग तेनों नमस्कार करते हैं। होर कोई तेरे उत्ते कोई फंग नहीं निकलिया, मोर वांगू जिहड़ी कलंगी निकल आई होवे जिन्हें तेनों कोई नमस्कार हो रही है। कलंगी उसे दे नां दी है, गलपटा भी उसे दे नां दा है, उसे दे नां नूं सलामा है भगता, किते उही ना हंकार च डुब जी। क्योंकि अहंकार को मार है। आदमी जब अहंकार करने लगता है तो उसके मार पड़ती ही पड़ती है। दीनता, नम्रता ऐसे गहने हैं, जो इसे पहन लेता है वो मालिक को अति प्यारा लगता है। उसके अंतःकरण की सफाई बड़ी जल्दी होती है, वो परमपिता परमात्मा की खुशियां पल पल लूटता है। तो इसलिए भाई, अंतःकरण की सफाई ईश्वर की भक्ति से करो, वचनों के पक्के रहा करो। पता नहीं मालिक क्या बख्श देता अगर इंसान वचन की काट ना करता। हमने इतिहास पढ़ा, हमने पाक पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, और हमें ये महसूस हुआ, कहते तो हैं कि कलयुग बड़ा भयानक है, पर भक्ति करने के लिए जितनी कलयुग में छूटे हैं, किसी युग में ऐसी छूट ना थी और ना कभी कल्पना भी थी। सतयुग में, द्वापर, त्रेता, जितने भी युग हुए हैं उनकी सीमा थी। भक्ति करनी है, जंगलात में जाना होगा, परिवार छोड़ना होगा, ये खाने पीने का सामान त्यागना होगा, पहनावा बदलना होगा, ऐसे रहना होगा, वैसे नहीं रहना होगा। और कलयुग में शाह मस्तान शास्त्रनाम जी दाता ने तो कमाल ही कर दी। जो मर्जी खाते रहो, बस किसी को मार के ना खाओ, किसी का हक ना मारो, जैसे मर्जी पहनते रहो, बस नंगे ना घूमो तो अच्छी बात है। पर जंगलों में रह के नंगे घूमना तो घूमते रहो, जहां सिर्फ पशु हो और आप हो। तो सतगुरु ने तो कोई ऐसा रखा ही नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो मर्जी धर्म को मानो, मानते रहो, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत किया करो। जितना जोर दिखाने में लगते हो कि मैं कौन सा भक्त हूं या किस धर्म का नुमाइंदा हूं, उसे आधा जोर अगर कहीं धर्म को मानने में लगा दो तो पाओ वारा पच्ची बल्ले बल्ले हो जाए, अंदर बाहर खुशियों से लवरेज हो जाओ। तो संत सच्ची बात कह देते हैं, इसलिए लोगों को चुभ जाती है। वो सच कहते हैं, सच बोल देते हैं। तो सच यही है आज के युग का कि आप भक्ति करो। अरे बड़ा बढ़िया मौका मिला है, घर गृहस्थ में रहो, बाल बच्चे परिवार में रहो, कोई हर्ज नहीं, बस थोड़ा सुमरन कर लिया करो। 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम, घंटा सुबह शाम, कितना बढ़िया आसान तरीका है ना। ना घर त्यागा, ना परिवार त्यागा, ना धर्म त्यागा, ना कपड़ा लत्ता त्यागा, कुछ भी तो नहीं त्यागा,
अगर फिर भी मालिक की भक्ति में मन नहीं लागा तो इससे बड़ा कौन होगा भागा। सोचिए, कुछ भी तो नहीं करना। अजी कहां जंगलों में जाते थे, अंगूठों के बल खड़े हो जाते थे। सुनाते हैं आपको क्या हुआ करता था। अंगूठों के बल खड़े हो जाते थे पांव के, और ऐसी जगह पे जहां पे गिरने के बाद मौत ही हो जाए। खड़े रहते थे, अपने सिर के बाड़ ऊपर बांध लेते थे। शरीर सिर्फ वायु से, हवा तत्व से ही जिंदा रहता था। ना पानी, ना जल, ना अन्न, कुछ नहीं, बस हवा से ही। और हवा को भी अपने अंदर भर के रोक लेते थे, समेट लेते थे। 5-5 मिनट में एक श्वास, 4-4 मिनट में एक श्वास। चमड़ी सूख जाती थी, बिल्कुल बाल बढ़ जाते थे। पक्षी आके घोंसले बना लेते थे, बच्चे तक दे देते थे, पर फिर भी लगन लगी रहती थी, खड़े रहते थे। उम्र बद्दी 50 साल, 30 साल, 20 साल, मालिक नहीं आता था। और तब जाके कहीं आता था, झलक आती, आवाज आती। ये नहीं जैसे आजकल आप जब दिल करता है रात को देख लेते हैं, जब दिल करता है वो आ जाता है, जब दिल करता है वो खुशियां दे जाता है। और शर्म आपको फिर भी नहीं आती, यार मैं क्यों बुरे कर्म करता हूं। देखो है ना कमाल। रात को अच्छे भले मालिक के नजारे लूटेंगे, सवेरे उठा के हथियार फिर से चल पड़ेंगे। आज ठगी मारेंगे, आज खुशी सी आ गई, आज चक देंगे फटे। वाह महादेव पुता। ऐसा हमने सुना है। अब पंजाबी, क्योंकि आज पंजाब का हफ्ता तो नहीं है, लेकिन रूबरू पंजाब का है। एक गांव में हमारे ही एक, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जाट जमींदार किसान सी, और अच्छी फसल होगी। सभी सारे पिंड दे अच्छी फसल हुई, बहुत वधिया बरसात हुई, नहर दा पानी बहुत चलिया, बहुत ज्यादा फसल हुई, दुगनी तिगनी। असी बाहर बैठे सी, वो सज्जन आया, शराब पीती सी। कहता भाई जी, असी कहा हाँ जी। कहता नंबरदारा जी करदा है फटे चकदे। असी कहा क्यों? कहता फसल इन्नी हुई है, शराबी शराब पीती सी। असी कहा फिर रब दी शुक्र कर। कहता यार रब तो याद ही नहीं, जी करदा कोई बंदा ना मार दिया। असी कहा वाह तेरे, रब ने तेनू रहमत बख्शियां, ये बंदा मारने वास्ते रख बख्शियां। कहता नहीं रब रुब नहीं याद। और कुदरत मालिक की ऐसी हमने देखी, 2-3 दिन के बाद वो 4 पे पड़ा, रब रब ही कर रहा था और कुछ याद ही नहीं था। देखिए वो बहुत डाढ़ा है, रब याद तक ही नहीं, वो तो नासी धुआं कढ़ा दिंदा है। ये आपदी आई थी आज आवे ना, बस आई मंगया करो कि मालका तू बस तेनू याद ही करते रहिए, तू ना आपदी आई थी आज ही। बंदा तो सारा टाइम ही आपदी आई थी आया रहता है, पुठे पुठे काम करने, गलत सोचा सोचनिया, रब दे दर्शन करके भी परवाह नहीं करनी। पता नहीं होर की भालदा है। आखिर की चाहिए बंदे नू? खाण नू वधिया मिलदा है, पहनण नू वधिया मिलदा है, रहन नू अच्छी जगह मिल गई। दस कि सियाने दे पहाड़ बनाएगा जिते उड़ के वग जाएगा। जिन्ना देसी रावण वर्गे वो भी रगड़े गए। पता नहीं इंसान की इच्छाएं क्यों नहीं भरती। जब देखो एक तमन्ना कम नहीं होती। पिछली खुशियां नहीं, यहां कईयों के मुंह लटके देखते हैं, यूं मुंह लटका हुआ है। क्यों? पहले वाली खुशियां याद नहीं, नई क्यों नहीं मिली बताओ? पहले वाली का तो मजा ले ले, वो नहीं लेना। अरे पहले जो आनंद मिला, जो बरकतें आई, उनकी तो खुशियां ले ले। नहीं कहता वो नहीं, और क्यों नहीं आई? बस हर टाइम इसीलिए गमगीन रहता है। और जो मालिक से प्यार करते हैं, रजा में राजी वो मर्द गाजी, वो खुश रहते हैं, बागो बाग रहते हैं, टेंशन नहीं। यार जिंदगी तेरी है, पता ही है रब दी जिंदगी है, रखनी है ता रख लूगा, ये लेके जानी है तो आपदे गोले ले जूगा, गल ही खत्म। लेना की है, किस गल ली टेंशन? सर तो गड्ढे नहीं, पंजाबी जी कहते तेरे इतने सर गड्ढे है। सारी उम्र तो रहना नहीं, जाना तो है, तो फिर चू 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 कच्चा धुआं क्यों मारते रहने हो? ना जपया करो रब दा, भगती करया करो और लक्षण ना करया करो, पुठे काम ना करया करो। थोड़े जे स्वाद के पिछे सारी भगती गवा बैठे हो। जरा सी
कोई इच्छा पूरी हुई नहीं कि बस मालिक को ताने उलाने ये वो, और जो उसने दिया उसका शुक्राना ही कोई नहीं। तू था क्या भाई? क्या तेरी पहचान थी? कौन जानता था तुझे? वो याद नहीं कि मालिक ने इतनी रहमतें लुटा दी और क्यों नहीं मिली। खुद बचनों की फरकच्चे उड़ा रहा है और दोष मालिक को दिए जा रहा है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नचिया जावे ना द्रफटे मुंह गोडिया दे। सो ये गलत बातें हैं। मन तो और हवा देता है और हवा देता है, बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है कि ठीक है भाई इसको और गुमराह कर दो, इसको और डाउन कर दो। मन की ना सुना करो, सतगुरु पीर की सुना करो। मन मरोड़ा खा जाता है। वो कहते हैं ना, आपको कई बार सुनाया, एक सज्जन आए हमारे पास, कहने लगे पिताजी मैंने ट्रैक्टर लेना है। आप तो 6-7 साल के ट्रैक्टर चलाने लगे थे, खेतीबाड़ी करते थे, बहुत बड़े किसान रहे, मुझे भी तजर्बा बताओ। हमने कहा हाँ हमें पता है। कितनी जमीन है? कहता 2.5 एकड़। ट्रैक्टर जरूरी है? कहता हाँ मैं तो जरूर लेना है। ऐसे क्या? आशा ले ला, आयशर ले ले, बढ़िया रहेगा, कम खर्चा है, हड़हुड़ भी जोत लेता थोड़ा थोड़ा, तेरे लिए तो बढ़िया, किराया भी कमा लिया करना, तेल कम जलेगा। कहता पिताजी वो तो ठीक है, मैं हिंदुस्तान ले ला। ऐसे क्या पकता? तेरी थोड़ी 2.5 एकड़ जितना हिंदुस्तान खड़ूगा ही खड़ूगा, मतलब उतना तो वो खर्चा खड़ा खड़ा ही खा जाएगा। अगर तूने लेना तो आयशर ले ले, हल्का है। हम किसी कंपनी की मशहूरी नहीं कर रहे भक्तों, कि इतने पता नहीं कलयुग का केड़ा केड़े पासे ला ले। वो तो 2.5 एकड़ वाले कह रहे हैं कि वो छोटा ट्रैक्टर चाहिए है, जो मर्जी ले रहे हो, जीटर लो, जो मर्जी लो, सानू की लेना देना। पर वो एक गल हुई सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ। फिर वो कहता पिताजी वो तो थोड़ी गल तो जमा सही है, पर अगर हिंदुस्तान लेना हर्ज तो नहीं? अज ले ला, सानू की हर्ज है तो असं नोट लाने। मतलब माल मालकां दा मशहूरी कंपनी दी करनी, वो जो मैं चाहां ठप्पा उत्ते गुरु जी दा लग जे, बस गल खत्म। कई यह जी भी होंगे, टोक दिओ फिर बैठी। मुरुंडा हुंदा पंजाबी, पहला दुकानां ते मुरुंडा मिलदा हुंदा सी, समान खरीदे पिछों कहंदे मुरुंडा दे। दुकानदार भी चौलां जिहां दा हुंदा सी शायद, या पता नहीं काहदा, वो खोखा जिहा हुंदा सी, माड़ा जिहा मिठा ला के ਚੱਕ ਹੋਏ मुरुंडा ले जा, वो दे दिंदा सी ਚੱਕ के, रूंगा झूंगा जो भी मनो ਉਹਨੂੰ। सो वो वाली बात है कि वो मुरुंडे मुंह मरोड़ लेंदा वेली बैठा बैठा। पता चल जाता सानू यार ये गल पसंद नहीं आई, जे दी मन लेंदे तो पसंद आ जाती। मनदे किवें? जो गलत है, क्योंकि फकीर तो नहीं ना मानेगा अगर आपकी गलत है। चलो आप बता दो, अगर आप मान जाओ तो हम भी मान जाया करेंगे। आपका बेटा है बहुत प्यारा, इको एक पुत तुहाडा, बहुत प्यार करते हो तुसीं उसनूं, और वो कहंदा भी काले नाग नूं मैं तो हाथ च लैके खेडना है, कि तुसीं काले नाग नूं उहदे हाथ च दे दोगे? नहीं दिंदे ना। वो कहंदा जी अग बली जांदी है, अग तो लाल लाल है, मैं तो अंगारे हथ भरना, रुग भरना अग चों, कि तुसीं अपने बेटे नूं या बेटी नूं अग दे अंगारे भरन दे दोगे हाथ च? कदे नहीं। थोड़ा कोई पता नहीं कलयुगी जीव है, कोई ना कोई है कह ही दे भी मैं तो फड़ा दूंगा जी। हाँ कोई पता नहीं कि मैं तो नीडर बनाने वास्ते फड़ा दूंगा, पर भगता वो नीडर तो यह जा बनूंगा कि हाथ च रहू कि ना रहू, पता नहीं उन्हें कदों डंग चला देना है, तो छोटे बच्चे का तो कम हो जाना है। सो असी फकीर ऐसा हुंदा है जो अपने बच्चे लई कदे भी बुरा सोचना तो दूर, करना तो दूर, कदे कल्पना च भी नहीं हुंदा कि मैं अपने किसी बच्चे का बुरा करा। सो असी कदे भी हाथ च अंगार या सप नहीं दे सकते, तुहाडा ओ मंग कदे पूरी नहीं कर सकते, मालक ले अगे दुआ नहीं कर सकते पूरा करने लई जिहदे च तुहानूं घाटा होवे जिस्मानी तौर ते रूहानी तौर ते। सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। जिन्ने मर्जी एडी चोटी का जोर लाउंदे रहो, जिन्नी मर्जी सेवा करो, नजायज मंग कदे पूरी नहीं होगी। और जायज मंग थोड़ा सिमरन सेवा करते हो, बचना ते रहने हो, तुहानूं कहण दी लोड़ नहीं पऊगी, अपने आप ही हो जाऊगी। क्योंकि मस्ताना जी महाराज के ये वचन है। साईं मस्ताना जी दाता रहबर जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, उन्होंने वचन किए। श्रावण शाह साईं जी से जब उन्होंने नाम देने के लिए मांगा तो ये वचन मांगे कि हे मेरे मक्खन मलाई दाता, मैं जिसको नाम दूं उसका एक पैर यहां दूसरा सचखंड। वो कहते ठीक है सतवचन। फिर कहने लगे
थोड़ा नाम जपता हो, थोड़ा बचनों का पक्का हो, वचनों का पक्का रहे, सेवा करे थोड़ी, तो हे मेरे मक्खन मलाई उसके अंदर बाहर कमी ना रहे। कहते जा ये बात भी तेरी पूरी की, तो फिर कमी रहेगी कैसे भाई बताओ। कमी इंसान में आ जाती है जिसकी वजह से कमियां रह जाती हैं। सतगुरु मौला कोई कमी नहीं छोड़ता, वो तो बरकतों के ढेर लगाता रहता है। अगर उठाओ ही ना तो सतगुरु क्या करे। वचन मानो, वचनों पे चलो तो कमी नहीं रहती। कोई टाइम तो ऐसा होना चाहिए ना जब आप सत्संग सुनो, कोई टाइम तो ऐसा होना चाहिए जब दुनिया के घर परिवार के काम धंधे छोड़ के अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला के प्यार की बातें करो, उसके प्रतीत में बैठो, संत पीर फकीर बताएं और आप अमल करके खुशियां ले जाएं। कभी तो ऐसा सोचा करो। तो प्यारे साथ संगत साईं मस्ताना जी महाराज ने यह सच्चा सौदा ऐसा दरबार बनाया है, श्रद्धा से, भावना से, दृढ़ यकीन, बुलंद हौसले से जो इस रास्ते पे चलते हैं, अजी उनका छोड़ो, उनके बच्चों का छोड़ो, उनकी कुलों का उद्धार वो कर दिया करते हैं, माला माल वो कर देते हैं। ऐसा नाम राम का बख्शा है, वाहिगुरु ओम हरि अल्लाह की भक्ति का गुरु मंत्र दिया है, जिसका जाप करने से, लेने से खुशियां खुशियां आती चली जाती हैं। तो कुछ एक आपके चिट्ठियां आई होंगी, आपकी पर्चियां आई होंगी, पर उससे पहले जिन्होंने रूहानी जाम नहीं पिया, भाइयों की तरफ अगर कोई रह गया तो हाथ खड़ा करे, ऐसे हाथ हिला दो जी। ये एक भाई ने हाथ हिलाया, नहीं वैसे हिला बैठा। कोई जिसने गुरुमंत्र लिया है और रूहानी जाम पीना था, पिया नहीं, वो हाथ हिला दो। देखो भाई कहीं है कोई, सारे देखा करो। और बहनों की तरफ अगर कोई हो तो हाथ हिला दो। तो दोनों तरफ नहीं कोई लग रहा, तो आप है इधर? जी जी, ओके 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 ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बहनें कोई इक्का दुक्का भाइयों की तरफ भी कोई है तो दे दें, अदरवाइज बैठ जाएं। और आप भी जोर से नारा लगा के बैठ जाएं। जितना सुमन किया, सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक बख्शे, सारी साथ संगत को खुशियां दे, आशीर्वाद। सब लोग बैठ जाएं अपनी जगह, दोनों बराबर बहन भाई, बहुत हिम्मत की है। और अभी हम पत्थर पढ़े उससे पहले लांगरी आ जाओ भाई, लांगरी साहब। जी, तो अब आपके पर्चियां जल्दी से शॉर्ट में बोलो डॉक्टर साहब। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इन्होंने नाम नहीं लिखा, इनके 3-4 प्रश्न है। गुरुजी, परमात्मा ने धरती क्यों बनाई? उसकी मर्जी। इनका अगला प्रश्न है कि असि ध्यान विच पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, और क्या हम दिमाग की पावर से 100% इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, भगवान ने तो दिया ही 100% इसलिए था कि आप इस्तेमाल करें, लेकिन आप कर नहीं रहे तो भगवान क्या करे, आप सुमन करें। खंड ब्रह्मांड सब कुछ देखा जा सकता है। हाजी खंड ब्रह्मांड छोड़ो, जिसने इसको बनाया उसको भी देखा जा सकता है। इनका अगला प्रश्न है क्या नजर होती है, नेगेटिव पावर होती है, और ये कैसे काम करती है? नेगेटिव पावर होती ना तो संत आते क्यों? नेगेटिव पावर नहीं तो स्यापा किया हुआ है सारे का सारा, सबको उलझा के रखा हुआ है। सो नेगेटिव पावर तो है। हाँ, यहां तक नजर की बात है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी एक तरंग होती है, मनोदशा, कि वो कहीं ना कहीं कुछ असर करती है, लेकिन ये नहीं होता कि वो बहुत बड़ा कुछ कर सकती। राम नाम जपते रहो तो वो ठीक रहता, कुछ नहीं होता। वर्षा इंसान नाम दाम टीम डबल से। गुरुजी, गर्भ अवस्था में कई बहनों की बच्चेदानी में रसोली हो जाती है, इसका हल सिर्फ ऑपरेशन होता है, इसका कोई और भी उपाय बताएंगे? जी, इसके कई आयुर्वेदा भी दवाइयां हैं, लेकिन अभी हमने डॉक्टरों को इसके सर्च पे लगाया हुआ है कि जो गर्भाशय में हमारी बेटियों, सारी बेटियां ही हैं, कहीं ना कहीं वो गर्भाशय में जो रसौली हो जाती हैं कि वो रुक जाए। शायद कहीं सुनने में आया था ऐसा इंजेक्शन इजाद हो गया है कि जिसको लगा दिया जाए तो वो नहीं होती, फिर भी पता किया जाएगा इसके बारे में। अगर डॉक्टर को किसी को इस बारे में मालूम है तो वो लिख के भेजे। रमेश इंसान करनाल से। पूजकता जी, 7-8 महीने पहले हमने ब्लड कैंसर वाले 4 साल के बच्चे को नाम दिलाया था। आप जी ने बीमारी के प्रसाद के वचन किए थे। पिताजी प्रसाद खाने के बाद उसको दोबारा 3 बार चेक करवाया, उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है जी। इसी प्रकार हमें रखना है। अगर आप उस बच्चे को लेके आए हैं, यहां बैठा है, आप हैं, कौन है? हाथ खड़ा करें जिनके बच्चे की बात। जी जी, अभी इलाज चल रहा है पर ठीक है। क्या कह रहे हैं?
रिपोर्ट नॉर्मल है, पर दवा दारू करें तो ये बहुत बड़ी बात है, वरना ये कभी ऐसा होता नहीं बेटा। ये उस भगवान की देन है, उस बच्चे को अच्छा नेक इंसान बनाना। सुमन करके खाना दिया करो लगातार, ताकि दवा से जल्दी उसका पीछा छूट जाए। लगातार सुमन करो, और आप अपना नाम बच्चे का लिखवाना जरूर, क्योंकि ये काल की नगरी है, तो इसको काल के तरीके से ही लोगों को समझाना पड़ता है। तो आशीर्वाद बेटा बच्चे को प्रसाद देना। अजीत इंसान पूजकता जी, आप जी द्वारा जो ट्राईसाइकिल दी जाती है उन पर लिखा होना चाहिए कि डेरा सच्चा सौदा द्वारा या शास्त्राम जी ग्रीन वेलफेयर फॉर स्विंग द्वारा दी जा रही है। भाई हम क्या क्या करें, ये तो इनको ही चाहिए, यही लिखा करें। पता नहीं क्यों नहीं लिखते, लिखना चाहिए ताकि और लोग भी जागरूक होते हैं। ये तो एडम ब्लॉक और ये जिम्मेवारों की ड्यूटी है कि ऐसा लिखना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया, शाबाश, आशीर्वाद। और आगे जिम्मेवार नोट कर लें भैया, अगर लिख सको तो। पूजकता जी, बलविंदर इंसान मलन से ब्लॉक दोदा, आज के 20 साल बाद सभी के एक एक बच्चा होगा, तो लड़का लड़की को विवाह कर या लड़की लड़के को विवाह कर ले जाएगी, तो किसकी कुल आगे बढ़ेगी? बेफिक्र रहो, ऐसा समय अभी तक तो हमें दिख नहीं रहा। तेरे को कहां से पता चल गया बेटा? अभी तक तो ढेरों के ढेर हैं, पूरी क्रिकेट की टीम है लोगों के पास। तो फिक्र मत कर, ऐसा कुछ नहीं है। तेरे को भरम पड़ गया या कोई सपना आ गया, हमें लगता गलत हो गया ये सौदा। ऐसा कुछ नहीं है, यहां तो पूरी पूरी फुटबॉल की टीमें तैयार हुई है। रवीना इंसान पूजकता जी, क्या नेपाल में आई भूकंप का कारण वहां पर मारे गए लाखों बेजुबान पशु पक्षी है या कोई और कारण? बहुत से कारण होते हैं जब कुदरत का कादिर। एक बड़ा कारण वो भी है कि वहां ऐसा होता है, लेकिन यहां भी ऐसा होता है, और मालिक ना करे ऐसा अगर यहां हुआ तो क्या होगा। जो दिल्ली में हो रहा है या कई जगहों पे ऐसा हो रहा है, तो फिर क्या होगा जरा सोचिए। अगर वही कारण है तो, लेकिन ये मालिक की कोई अपनी बनाया तरीका है, वो देखता है, जब गड्ढा भर जाता है तो वो फोड़ देता है। रमेश इंसान धमतान साहब से, पूजकता जी मेरे बड़े भाई एक किसी बीमारी की वजह से 1 साल से कोमा में है, उनको रूहानी जाम कैसे पिलाएंगे? अगर वो कोमा में है, अगर पानी वगैरह पाइप के द्वारा देते हैं तो उसके द्वारा डॉक्टरों से पूछ के उसे, अगर उन्होंने नाम लिया हुआ था तो पिला सकते हैं, और परिवार वाले पास बैठ के सुमरण करें। सुखविंदर गोलू और कल्याण नगर के सेवादार, पूजकता जी सिरसा शहर में दरबार का स्वच्छ चैनल और कल्याण नगर में भी पिछले 2-3 माह से नहीं चल रहा, जिसकी वजह से लाइव मजलिस हम सुन नहीं पाते, कृपया चलवाया जाए। क्यों नहीं चल रहा भाई? जिम्मेवार बताएं हमें, जिनकी ड्यूटी है। सच चैनल जो चलाते हैं, यहां बैठे होंगे कोई ना कोई। क्यों नहीं चल रहा वहां? हाँ, जोर से बोलो, मुंह में ना बोलो, जोर से। चैनल का केबल शहर तक है, तो आप लोग नहीं लगवा रहे, ये कह रहे हो आप? नहीं, क्या कह रहे हो कि केबल तो वहां तक है, क्या ये लोग कनेक्शन लेते नहीं? आप माइक पे बता दो ना। पिताजी ऐसे कह रहे हैं, शहर का केबल ऑपरेटर नहीं चला रहा, और केबल है वहां पे, अपनी और है यहाँ। तो ये केबल ही और है भाई, कल्याण नगर वालों। यहां से केबल जो है वो यहां से शायद कहीं साइड से कर रहे हैं, तो उस पे ही ये चलती है मजलिस और प्रोग्राम। पहले उस पे चला करता था, वो बंद हो गया। अब ये एक चैनल ही यहाँ अलग है, केबल ही अलग है, तो आप उसके कनेक्शन ले लो तो फिर आपके चलेगी भाई। यही कह रहे हो ना आप? जी ठीक। कल्याण नगर में बहुत से घरों में है भी, इन्होंने बोला है, जिनके नहीं है वो कनेक्शन ले सकते हैं। कशिश इंसान ब्लॉक कैरी से, नाम जाम समितियां हर सत्संग पर नए नाम वाले जीवों को लेकर आते हैं, उनमें से बहुत से बहन भाई नाम भूल जाते हैं, नाम चर्चा में कई बार नहीं आ पाते। नाम जाम समितियां दूसरे जीवों को नाम के लिए जोड़ने में लग जाते हैं, मार्गदर्शन करें जी, ताकि पुराने जीव भी जुड़े रहें। जी, जिम्मेवार नोट कर लें, और एक टीम बना के भेजा करें यहाँ, या फिर एक टीम बना के भेजा जाए जो 2 दिन के लिए वहां जाए और उनको याद करवा के आए हर जगह। तो ऐसा पॉसिबल है, या फिर उस एरिया के कोई जिम्मेवार हो, उस घर का कोई जिम्मेवार, तो एक दिन के लिए वो याद करवाए। तेजपाल और बिमला देवी इंसान, पूजकता जी आप जी की मेहर से मैंने अब तक 150 मेडल जीत लिए हैं, और अब मेरी धर्मपत्नी बिमला देवी ने भी 65 साल से अधिक उम्र में 5 किलोमीटर वॉक में नेशनल में गोल्ड मेडल जीता है जी। आशीर्वाद चाहते हैं। आपकी उम्र कितनी बताई? इन्होंने अपनी उम्र नहीं लिखी। उम्र कितनी है आपकी? 70 साल तक। 70 साल। तो कितने मेडल जीते हैं? 150 मेडल। 150। तो आप देख सकते हैं, और इतने कई 40-40 साल के बुढ़े बैठे, 4 बार चिट्टे आगे मर गए, बुढ़े हो गए, और 70 साल के कितने सैकड़ों मेडल जीत चुके हैं वो देखो।
और ऐसे आपने इल्मचंद को देखा, हमें लगता है वो भी सैकड़ों, वो 81 साल का है, उसने भी पता नहीं कितनी मेडल, वो पास ही खड़ा है, उसने भी पता नहीं कितने 200 मेडल वो जीते हुए जो खड़ा है सीधा हुआ। तो ये दोनों देखो जवान, कमाल की बात। और इनकी पत्नी भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी मेडल जीता है। अगर हाँ वो रहे सामने, तो उन्होंने भी मेडल जीते हैं। तो बहुत आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, शाबाश, मालिक खुशी दे। और नौजवान कुछ ना कुछ शिक्षा ले लो, आसपास भी काफी बैठे हो, देख लो आपका क्या सोच लेते। जरा सी ऐनक लग गई, बूढ़ा हो गया, घर में जाके मैं बूढ़ा हूं, को बच्चे भी कहने लगे तुम्हारा बूढ़ा, तो कोई बूढ़ा बाढ़ा नहीं होता, ये मन की सोच है। शाबाश बेटा, आशीर्वाद। अच्छे काम करोगे तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। बैठ जाए, आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लेना। रीना इंसान टोहाना से पूजकता जी, आप जी जो शैम्पू और तेल बना रहे हैं वो बालों को लंबा करने के साथ साथ छोटी उम्र में सफेद होने वाले बालों को रोकने के लिए भी होना चाहिए। आपको बता देते हैं, हमने उसका 3 लोगों पे अभी प्रयोग कर लिया है, और तीनों के ही बाल सफेद थे काफी, और रफ थे, टूटते बहुत थे, झड़ते बहुत थे, और बहुत ही ज्यादा रफ थे। और उन्होंने, किसी ने 7 दिन लगाया है, किसी ने 10 दिन। और बेपरा जी की ऐसी रहमत हुई है कि उनके बाल जो हैं वो टूटने बिल्कुल बंद हो गए, और डैंड्रफ था वो भी चला गया। हालांकि हमने डैंड्रफ का सोचा ही नहीं था, वो भी चला गया। और यही नहीं, उन्होंने बोला कि पिताजी हमारे बाल इतने मुलायम हो गए, लंबे हो गए 7 दिन में और 10 दिन में। और यही नहीं हुआ, बल्कि उनके बाल जैसे कहते हैं ना 18-20 का फर्क पड़ गया 7 दिन में, कि वो काले होने शुरू हो गए। तो ये शैम्पू और एक ऑयल हमने बनाया है, अभी और रिसर्च करेंगे और फिर आपके सामने लेके आएंगे पूरी संगत के लिए। तो क्योंकि हमें जब तक पूरा यकीन नहीं होगा तब तक आपको नहीं देंगे, ये तो पता ही, हमारा फार्मूला तो वही होता है जिसे हम यकीन कर लें। पर ये रिजल्ट आ चुका है। वो 3 लोगों ने लगाया, तीनों के 100%, तीनों के बाल अलग अलग तरह के थे, किसी के पतले, किसी के मीडियम, किसी के बहुत ही मोटे बाल थे। तो यानी कि एक वैरायटी होगी, एक पतले बाल, एक थोड़ा ठीक, एक मोटे, तो तीनों पे वो असर कर गया, टूटने बंद हो गए। तो काफी फायदा हुआ है। अब किसी गंजे के भी मसाज करेंगे कि वो क्या उसके उग रहे हैं क्या, तो क्या पता कोई ना कोई ऐसा तेल भी बन जाए, तो फिर तो बहुत चलेगा वो, क्योंकि बैठे बहुत सारे हैं जिनके चांद नजर आता है। हो जाता है, उम्र के अकॉर्डिंग हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वैसे आप हंस पड़े, और क्या चाहिए, फकीर का काम ही होता है कि आप हंसो, आप खुश रहो, हमें तो आपकी खुशी सबसे प्यारी है। तो ये ऑयल एक बन गया है, और बस उसके ऑयल 1 घंटा लगा के रखना है, ये भी आपको बता देते हैं, लंबा चौड़ा काम नहीं है। 1 घंटा लगा के रखो, शैम्पू से साफ कर लो बाद में, बस बात खत्म। तो लगातार उन्होंने एक ही टाइम में लगाया है, अभी तो 2 टाइम लगा के भी शुरू करेंगे कि उससे क्या रिजल्ट ज्यादा आता है, तो वो आपको फिर बताएंगे और फिर उसको बनाएंगे जी। ये आगे लिखते हैं कि दांतों का पीलापन दूर करने का भी कुछ उपाय बताएं। बताओ जी, उसके लिए भी करेंगे, जुमेवार नोट कर लेना। हमारे पास बहुत से फार्मूले हैं, आयुर्वेदा पढ़े ख्याल में आ जाता है, बहुत सी चीजें हैं। दांतों से अगर आपने ये सोचते हो कि आपके दांतों में कीड़े वगैरह ना लगे, तो सबसे बढ़िया तरीका है, आप सुबह खाना खाते हो, नाश्ता लेते हो, कुल्ली करने जाते हो, बस खाली सॉफ्ट ब्रश हो, पानी मुंह में भर लो और ऐसे ऐसे करो सारे, और पानी गिरा दो, फिर वैसे सूखा करो, फिर एक पानी के कूला भर के फिर करो, बस 2 बार कर लो। जब भी कुछ खाओ तभी ऐसा कर लो, कीड़ा नजदीक नहीं आएगा, ये पक्का है। और दांत भी बहुत हद तक साफ रहेंगे, बीमारियां बहुत सी नहीं लगेंगी। इससे आसान तरीका ही नहीं है। उंगली से करते हो वो थोड़ा उतना बढ़िया नहीं होता जितना कि ब्रश से कर लो, सॉफ्ट ब्रश हो, ये ना हो कि दांत ही घिसा दो, वो तो गड़बड़ है। लेकिन ऐसा अगर आप करते रहो, कि होता ही है कि आप मीठा खाया और रात को सो गए तो फिर कीड़े पैदा होंगे वहां, और क्या बब्बर शेर आएगा। तो वो आ जाते हैं, उनका काम होता है, वो पैदा हो जाते हैं बैक्टीरिया, वायरस, और फिर वो दांतों को गड़ा देते हैं। पास वाला भी पास नहीं बैठता, बदबू इतनी आती है कि पूछो मत। तो ऐसा भी हो जाता है, तो उसके लिए भी बदबू भी नहीं आएगी अगर आप ब्रश रेगुलर करते रहते हैं। कुछ भी खाते हैं दिन में, मान ली 3 बार 4 बार, बस पानी का उसके बाद कुल्ला कर लो और ब्रश कर लो, फिर कुल्ला कर लो, ब्रश कर लो, 2 ही बार धीरे धीरे, तो हमें लगता नहीं कि फिर दांत की कोई प्रॉब्लम आती है। खान पान में भी सुधार करना पड़ता है, बहुत गर्म चीजें ना लें और बहुत बायबादी वाली चीजें ना लें। जैसे कई बार आलू को तल तल के खाते रहते हैं, वो भी वही लगातार वही चलती रहती है, तो वो भी थोड़ा कारण बनता है। अनमोल इंसान संगरूर से पूज्यता जी, क्या हम MSG के भजन नाम चर्चा घर में चला सकते हैं, और MSG 2 का ट्रेलर और फिल्म कब रिलीज होगी? जी, MSG के भजन आप चला सकते हैं, अगर चलाना चाहें, सीढ़ियां आपके पास हैं, सब कुछ है, और यहां तक जितना मर्जी चलाओ भजन, आपका जितना दिल करे। और जहां तक MSG 2 का है,
उसके 2 सॉन्ग लगभग कंप्लीट हो गए, मतलब पूरी तरह से 100% फिल्म में चलने के लिए, क्योंकि हमारी तरफ से तो बहुत पहले के कंप्लीट हुए हैं, तो उसमें कुछ कमियां हैं जो हमने अभी देखी हैं, बताया है। और मालिक ने चाहा तो महीने में, अभी भी महीना आपको लगभग, अभी जो बोला है उन्होंने महीना करते जा रहे हैं, आपको इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें अभी बहुत सी कलर ग्रेडिंग है, BFX है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो करने वाली हैं, तो उस पर थोड़ा टाइम लग रहा है और फिर वो लगभग तैयार है। हमारी डबिंग तो कब की हुई है, हमने तो ट्वीट कर दिया था कि हमारी डबिंग होगी भाई 4.5 घंटे में, भगवान ने कृपा कर दी। तो हमारी तरफ से तो काम खत्म है तब का, लेकिन अभी बहुत से काम है।